इट इज अ बेसिकली एक्टिविटीज प्रोसेस विच इज एडिंग वैल्यू, राइट। तो ये क्या है आपका सर्विस। क्लियर है? क्या टाइम है क्लास का? लास्ट मॉर्निंग है, बैठो। आई बात समझ में? सर्विस क्या है? इट इज अ एक्टिविटीज, इट इज अ एक्सपीरियंस, इट इज अ प्रोसेस एंड विच हैव वैल्यू, जिसका क्या है आपका वैल्यू है। अकेले भी सिंगल फॉर्म में भी वैल्यू है एंड एडेड विद द प्रोडक्ट उसका भी वैल्यू है। एग्जांपल में इफ यू आर परचेजिंग द एसी, so when we are getting the service of warranty and guarantee, it is adding the value with the AC, ठीक है। एक साल तक अगर आपको कोई भी रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, so that is going to be free of cost, सही बात है। so जो आपका सर्विस होता है वो एक तरीके की एक्टिविटीज होती है, प्रोसेसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अगर हम सर्विस मार्केटिंग की बात करें तो जैसे मार्केटिंग में हमारा क्या मेन एम होता है, टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर। सो सेम हियर वी आर बेसिकली यूजिंग द सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर। समझ में आया? क्लियर हो गया? सो सर्विस जो है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, व्हाट इज द फीचर ऑफ सर्विसेज, सो यू कैन लर्न इट थ्रू VIP। यस, इसका मतलब क्या हुआ? VIP सुना है ना सबने? VIP तो दैट इज द ब्रांड ऑफ द लगेज, सबने सुना ही होगा। और VIP का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट। सो यहाँ पर एक I जो है दैट इज इंक्रीज्ड, राइट। अभी जस्ट आए हो, आवाज नहीं आनी चाहिए, बैठ जाओ। VIP, V का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? दैट इज वेरिएबिलिटी। V का मतलब क्या हुआ? वेरिएबिलिटी। I का मतलब क्या हुआ? इंटेंजिबिलिटी। I का मतलब क्या हुआ? इनसेपरेबिलिटी। P का मतलब हुआ पेरिशेबिलिटी। सो VIP से आपका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस इज कंप्लीटेड। V से क्या हुआ? वेरिएबिलिटी। I से क्या हुआ? इंटेंजिबिलिटी। एक और I से हो गया इंसेपरेबिलिटी एंड P से क्या हुआ? पेरिशेबिलिटी, राइट। Let me elaborate the first point and that is variability. What is the meaning of that? See, जो services है that is totally dependent upon the people. किस चीज पे डिपेंडेंट करता है? वो people पे डिपेंड है, ठीक है। अब जैसे रिपेयर आप कराते हो तो किससे कराते हो? पर्सन से। अगर कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो वो किसको सर्विस देगा? मतलब वो पर्सन है जो सर्विस देगा दूसरे को। तो जो वेरिएबिलिटी का मतलब होता है जो एक जैसा नहीं रहता है ना। एग्जाम्पल में अगर मैं आज बिग बाजार गई, ठीक है, और बिग बाजार में मुझे कस्टमर एग्जीक्यूटिव ने मुझे बहुत सारे आइटम्स के बारे में बताया या फिर मुझे हेल्प किया परचेज करने में प्रोडक्ट्स, राइट। बट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट, जब मैं दूसरी बार फिर गई थी वहां पर, सो व्हाट हैपेंड कि he was not behaving in the same way. So the service can be vary because it is totally dependent upon the people. किस पे डिपेंड करता है वो? people पे। So आपका जो सर्विस है इसका स्टाइल डिलीवर करने का that can be changed because it is dependent on the person as well as at the different point of time the service have to be changed। अब एग्जाम्पल में अगर होली या दिवाली है तो आपको पता होगा कि जहां पर ज्यादातर आपके कन्वीनियंस गुड्स मिलते हैं वहां पर बहुत रश होता है क्योंकि शॉपिंग करनी होती है, घर में स्वीट्स बनाने के लिए सामान वगैरह खरीदना होता है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा रश होगा तो कस्टमर एग्जीक्यूटिव जो आपके साथ पहले अच्छे से आपको अटेंशन दे रहा था, हो सकता है उसका अटेंशन कम हो जाए। आई बात समझ में? सो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी सर्विसेज की क्वालिटी या सर्विस जो है दैट कैन बी चेंज बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द पीपल। दूसरी चीज एक और भी बात है कि देखो पर्सन से जो ओरिएंटेड होती हैं ये जो भी चीजें आपकी, अब जैसे ये बॉटल खरीदना है तो इसकी क्वालिटी वी कैन चेक बाय टचिंग इट, टच करके पता लग रहा है क्वालिटी क्या होगा, राइट। अब पर्सन के मूड पर भी डिपेंड करता है आपके सर्विस को प्रोवाइड करना। अगर कोई पर्सन है वो फ्रस्ट्रेटेड है अपने एम्प्लॉयर से तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली किसके ऊपर पड़े? कस्टमर के ऊपर पड़े। समझ में आया? और एक और भी चीज है कि जैसे मान लीजिए आप एक लैक्मे सलून में गए, ठीक है, वहां पर क्या है? सर्विस प्रोवाइड करेगा, पार्लर है, राइट। अब जो पर्सन जो हेयर कटिंग कर रहा है, मान लीजिए हो सकता है फर्स्ट टाइम जब उसने कटिंग किया हेयर तो इट वाज वेरी फाइन, बट द सेकंड टाइम इट इज नॉट सेम
because of the frustration with his employer, because of the dynamic nature of the human being, the service can be varied. समझ में आया? Clear हो गया? This point is clear. Next one is inseparability. Okay, I am purchasing this marker. ये मैंने मार्कर खरीदा, 20 रुपीज दिया. अब इसका ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो गया? मुझे ट्रांसफर हो गया. अब इस पर जो राइट है, ओनरशिप राइट है, अब आपके शॉपकीपर का नहीं है, क्योंकि 20 रुपीज आई पेड एंड आई गॉट दिस. बट व्हेन आई एम पेइंग 500 रुपीज टू द डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट, कैन आई टेक द ओनरशिप ऑफ हिज स्किल? ले सकते हैं क्या? उसके ओनरशिप स्किल का ट्रांसफर होगा? नहीं होगा. तो सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं हो सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर, सेलर या शॉपकीपर जो रिटेलर है आपके गुड्स के, उससे ओनरशिप ट्रांसफर हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है. यानी शॉपकीपर ने जब इसे बेच दिया तो ये ओनरशिप मेरे पास आ गया. किसके पास ट्रांसफर हो गया? मेरे पास हो गया. समझ में आई बात? इनसेपरेबिलिटी है, इसीलिए साइमल्टेनियसली कंजप्शन भी है. साइमल्टेनियस कंजप्शन का मतलब क्या होता है कि सर्विस मिलता जाएगा और सर्विस कंज्यूम भी एट द टाइम ही करना है. अब डॉक्टर इलाज कर रहा है तो उसके इलाज को क्या रख सकते हैं क्या? स्टोर करके नहीं रख सकते ना, स्टोर करके. तो साइमल्टेनियसली कंजप्शन भी किसका होगा? आपके सर्विस का एट द टाइम. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? सर्विस को बाद में लेने का ऑप्शन है, लेकिन जब सर्विस मिल रहा है तो उसको बाद में यूज करें, इसका ऑप्शन नहीं है. क्लियर हो गया? और जब सर्विस डिलीवर हो रहा है तो, यहां पर एक ये भी टर्म है, जब सर्विस डिलीवर हो रहा है तो, ठीक है. अब जैसे वारंटी गारंटी है, वो 1 साल के लिए सर्विस है, तो जब खराब होगा तभी ना सर्विस लोगे, ऐसे तो नहीं ले लोगे. तो वो एक टाइम पीरियड के साथ सर्विस प्रोवाइड करने की बात हो रही है. लेकिन एट द टाइम अगर बोलेगा कि नहीं मैं एट द टाइम इसको रिपेयर भी करूंगा, तो आपको उसी समय करवाना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस फ्लो में है और सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते हो. ठीक है? ठीक है. अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचिंग इज ऑल्सो सर्विस, राइट? सो आई एम टीचिंग यू, so I am explaining, elaborating everything in comprehensive manner. ठीक है, जो आप लोग को समझ आ रहा है. लेकिन the style what I am using in this teaching, are you able to own it? No. समझ में आया? You are able to experience it, you are able to gain the knowledge, but my skill cannot be transferred to any of you. समझ में आ गई बात? Clear हो गया? So inseparability is, this point is clear, that the service provider and service cannot be separated. Clear? Next point is intangibility. I guess पहले मैंने inseparability करा दिया, कोई बात नहीं. Intangibility. So intangibility का मतलब क्या हुआ? That service जो है वो दिखता नहीं है. It is not visible. We cannot touch. We cannot basically see the quality. Like if we are purchasing the clothes, so in that situation, we are able to understand that what the stuff is. It is a silk, it is a cotton, it is a hosiery. We are able to understand. But the same situation is not with the service. It is intangible, but still it have value. We cannot able to see the service, but we are experience it. And because of the good experience, the customer will become loyal. If anyone want to stay in the 5-star hotel, कोई 5-star hotel में रुकता है, और वहां की जो सर्विस है, ऑल द टाइम आपको फूड लाकर टाइमली देना, राइट? कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये एक्चुअली विजिबल तो नहीं है, लेकिन वैल्यू है. समझ में आया? सो इंटैंजिबिलिटी इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज पेरिशेबिलिटी. सो पेरिशेबिलिटी इज रिलेटेड विद द स्टोरिंग. इट कैन नॉट बी स्पॉइल्ड. सर्विस जो है वो स्पॉइल हो सकता है क्या? खराब हो सकता है? इट कैन नॉट बी. But if we are talking about the fruits, vegetables, it can be spoiled, it can be damaged, right? The AC can be damaged, television can be damaged, this laptop can be damaged, right? But the service cannot be damaged. The service can be inefficient, but service cannot be damaged, and we cannot store the service, and service cannot be spoiled. कभी भी spoil, खराब service नहीं होगा. लाइक द गुड्स. समझ में आया? नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया. समझ में आ गया सबको? एवरीवन? ओके. सो पहला लिखिए,
इंटेंजिबिलिटी में लिख लो थोड़ा सा, ये VIIP याद हो गया ना? आप तो भूलोगे नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तो लिख देना, ठीक है? इंटेंजिबिलिटी में लिखिए, इंटेंजिबिलिटी में बताना चाहते हो कुछ? नहीं, उसको मैं बता दूंगी, डोंट वरी। चलिए लिखिए इंटेंजिबिलिटी में पहला, services are performances or action. Services are performances or action. Services are performance and or action rather than objects. Services are performance or actions rather than objects. Rather than objects. ये क्या है आपका? परफॉर्मेंस है और एक्शन है, ना कि कोई ऑब्जेक्ट है। आगे लिखिए, they cannot be seen, intangibility में लिखिएगा, they cannot be seen, felt, it cannot be seen, दिखेगा नहीं, felt महसूस नहीं कर सकते, tested, tested, TASTED, tested, सर्विस को टेस्ट नहीं कर सकते, खाना को तो कर सकते ना, फूड को, टेस्टेड और टच्ड, और टच्ड in the same manner, in the same manner that we can sense, that we can sense in tangible goods, that we can sense in tangible goods, that we can sense in tangible goods. यानी कि जो tangible items को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, it cannot be same thing is going to happen with the intangible items यानी कि services, ठीक है? It is a performance, activities and action. आगे लिखिए, अब लिखिए, अब ये intangibility जो है ना, it is also a चैलेंज। याद रखिएगा, जब मैं सर्विसेज के चैलेंजेस कराऊंगी तो ये इंटेंजिबिलिटी भी चैलेंज है, क्योंकि गुड्स की क्वालिटी को एनालाइज किया जा सकता है बट सर्विस की क्वालिटी को एनालाइज नहीं किया जा सकता, तो इट इज अ वन ऑफ द चैलेंज। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कभी भी किसी स्कूल का या फिर कभी किसी कॉलेज का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसके साथ आप टैंजिबल एट्रीब्यूट्स को ऐड करके एडवर्टीजमेंट करते हो, लाइक वी हैव अ फैसिलिटीज ऑफ द लाइब्रेरी, we have a good sitting arrangement, we have AC classrooms, so that is the reason we are basically showing or using the tangible attributes as well, because जो चीज दिखता नहीं है उस चीज के लिए इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल है, तो it is one of the challenge as well. चलिए, ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, tangibility हो गया, intangibility, नेक्स्ट लिखिए inseparability, 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 inseparability में लिखिए, service cannot be separated, separated यानी अलग, service cannot be separated, service cannot be separated from the person, from the person or firm, from the person or firm, FIRM, firm providing it. Service cannot be separated from the person or firm providing it. यानी कि अगर किसी हॉस्पिटल या फिर मान लीजिए कि कोई फोर्ड हॉस्पिटल में पर्सन है, तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स है उसके स्किल की वजह से हॉस्पिटल चल रहा है, राइट? तो उसको हम फर्म से या फिर उस पर्सन से आपकी सर्विस को हम अलग नहीं कर सकते। आगे लिखिए, a services is provided by a person, a service is provided by person who possesses a particular skill, singer, doctor, etc., singer, doctor, etc., etc., possess a particular skill, a particular skill, possess a particular skill, singer, doctor, etc. ठीक है? आगे लिखिए, by using equipment, by using equipment, by using equipment
to handle a tangible product, to handle a tangible product, or by allowing access to or use of allowing access to or use of a physical infrastructure like hotel, train, etc. etc. ठीक है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, लिख लिया ना, और by allowing access to or use of physical infrastructure होटल, ट्रेन, etc. होटल, ट्रेन, etc. लिख लिया सबने? सुनिए अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है पर्सन के द्वारा, जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा, वापस करो उसको नोटबुक, जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है आपके सर्विस प्रोवाइडर या पर्सन के द्वारा, who possesses, जिसके पास कोई पर्टिकुलर स्किल है, जैसे ट्रीटमेंट, डॉक्टर के पास अपना प्रोफेशनल स्किल है ना, ट्रीटमेंट करना, सिंगर के पास अपना स्किल है, वो सब जो है, इट कैन बी यूजिंग द इक्विपमेंट टू हैंडल अ टैंजिबल प्रोडक्ट और बाय अलाउइंग द एक्सेस, यानी कि इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि यू कैन एबल टू एक्सेस दूस थिंग्स व्हिच इज यूज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर बट यू कैन नॉट पोजेस द स्किल। वही चीज है जो मैंने आप लोगों को इतनी देर में पहले बताया था, ठीक है। सो वी कैन यूज द टैंजिबल थिंग, हम टैंजिबल आइटम्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में वी आर एबल टू यूज द माइक, वी आर एबल टू यूज द हारमोनियम फॉर द सिंगिंग, we are able to use the stethoscope but we cannot able to get the skill to basically perform in that way what the professional or expertise are in, right? यानी जो experts जो हैं, अब जैसे कोई person चलते फिरते डॉक्टर तो बनेगा नहीं, उसके लिए एजुकेशन चाहिए, उसके लिए आपको मेडिकल काउंसिल से सर्टिफिकेट्स आता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू, तो आप एक प्रोफेशनल बनते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म जो है, जो प्रोफेशनल स्किल है which it cannot be transferred but जो tangible attribute है that can be used, like मैंने बताया हारमोनियम आप खरीद सकते हो, लेकिन आ जाएगा बजाने? नहीं आएगा ना, सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। लेकिन जो पर्सन है, मान लीजिए सामने श्रेया घोषाल है, उनका तो सिंगिंग आप नहीं यूज कर सकते, उनका तो सिंगिंग स्किल नहीं आ सकता आप में, राइट। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, perishability, 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 perishability का मतलब क्या है? it refers to the fact, it refers to the fact that services cannot be saved, stored, resold, saved, stored, resold, और रिटर्न, RETURNED, रिटर्न, रिटर्न से बना रिटर्न, ईडी लगा लीजिएगा, सेव्ड, स्टोर्ड, रिसोल्ड और रिटर्न। यानी सर्विस, अब जैसे मान लो मूवी देखने गए होंगे सब लोग, RRR और KGF, पसंद नहीं आएगा तो टिकट का पैसा वापस मिलेगा क्या? मूवी जो देखकर 3 घंटा बर्बाद किया वो वापस आएगा? तो हाँ, आई एम जस्ट नॉर्मली गिविंग द एग्जाम्पल, राइट। So when you are taking the service, you cannot return it back. But if I am purchasing this marker or this ink वाला जो भी पेन खरीद रही हूँ, वापस कर सकती हूँ ना, लेकिन सर्विस वापस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। टीवी, वो अगर हम हॉल में गए, सिनेमा हॉल में सिनेमा पसंद नहीं आ रहा, बहुत बोरिंग लग रहा है, तो क्या करोगे? वो सिनेमा वापस कर दोगे उसे? पॉसिबल है? वो टिकट वापस कर दोगे? पॉसिबिलिटी नहीं है उसमें, ठीक है। वापस से रिसोल्ड भी नहीं कर सकते हो कि उससे सर्विस लेके उसको बेच दिया, रिसोल्ड कर दिया, पॉसिबल नहीं है। अपने 3 घंटे जो अपने हम लोगों ने अपने आंखों को पेन दिया मूवी देखने में, वो वापस थोड़ी, वो रिसोल्ड थोड़ी कर सकते, किसी को बेच थोड़ी सकते, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। स्टोर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या स्टोर? ठीक है,
तो ये समझ आ गया होगा पेरिशेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम स्टोर नहीं कर सकते, आपका स्पॉइल नहीं होगा सर्विस, रिसोल्ड नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते और रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, आगे लिखिए, सिंस सर्विसेज आर द डीड्स, since services are deeds, since services are deeds, DEEDS, पार्टनरशिप डीड पढ़ा है ना, deeds, performances or acts whose production, since services are deeds, performance or acts whose production and consumptions take place simultaneously, they tend to perish, whose production and consumptions take place simultaneously, they tend to perish, perish in the absence of consumption. They tend to perish in the absence of consumption. अच्छा, इन्होंने शायद कुछ लाइन यहाँ पर गड़बड़ लिखा है, they tend to perish नहीं होगा, they not tend to perish होगा। सुनिए, ध्यान दीजिएगा कि जो ये लाइन क्या कह रहा है कि जो सर्विस है वो डीड है, परफॉर्मेंस है, और जिसका प्रोडक्शन एट द टाइम हो रहा है, सर्विस आपको मिल रहा है, क्या हो गया, लिखा नहीं है, लिख लिया है ना, जिसका प्रोडक्शन एट द टाइम हो रहा है और इसका कंजप्शन भी एट द टाइम ही करना पड़ेगा। कोई खराब ये सर्विस तो होगा नहीं कि आज अगर हमने रख लिया फ्रूट्स तो 5 दिन तक सेल नहीं किया तो नेक्स्ट डे खराब हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट वन इज, और गुड्स को हम स्टोर कर सकते हैं ना, जैसे अभी कोविड में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सिचुएशन वर्स था, अब उनको लॉस एट द पॉइंट ऑफ टाइम के बेसिस पर हुआ है, यानी कि एट द टाइम ऑफ पॉइंट का मतलब है कि 2020 में सेल नहीं हुआ, वो आपका टाइम का एक लॉस है, राइट, लेकिन गुड्स का लॉस तो नहीं है, अगले साल बेच देंगे, उसके अगले साल बेचा, सही बात है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, वेरिएबिलिटी को लिखिए, वेरिएबिलिटी के लिए हेट्रोजेनिटी भी है तो वेरिएबिलिटी लिख लो, वेरिएबिलिटी लिखो, सिंस सर्विसेज आर परफॉर्मेंस, क्योंकि सर्विसेज परफॉर्मेंस है, सिंस सर्विसेज आर परफॉर्मेंस फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, और फ्रीक्वेंटली किसके द्वारा ये प्रोड्यूस हो रहा है, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, सर्विसेज तो वही देते हैं, है ना। No two services will be precisely alike. Since services are performance frequently produced by human beings, no two services will be precisely alike. Precisely alike. यानी कि क्योंकि सर्विसेज परफॉर्मेंस है और पर्सन और ह्यूमन बीइंग्स पे डिपेंडेंट है, एक मिनट रुको जरा, क्योंकि सर्विस जो है परफॉर्मेंस है और ह्यूमन बीइंग पे ये डिपेंडेंट है। तुम लोग 4 क्यों बैठ लो, 4 में लिखिए, सिंस सर्विसेज आर परफॉर्मेंसेस फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग, नो टू सर्विसेज विल बी प्रिसाइसली अलाइक। मैंने लिखवा दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि सर्विसेज लोगों पर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, पर्सन पे डिपेंड करता है, तो ऐसे केस में एक ही जैसा सेक्टर में अलग अलग सर्विस आपको मिलेगा, कभी भी सर्विस एक जैसा मिलेगा नहीं। जैसे मैंने भी लैक्मे का एग्जांपल लिया, इफ यू विल गो टू द लैक्मे, इफ यू विल गो टू द जावेद हबीब, इफ यू विल गो टू द अदर लुक्स, so in every type of saloon the services will be vary, right? First thing. Second thing, in the same firm or in the same saloon, if you will go 2 or 3 times, then the service will be vary. It means in the concept of firm or in the concept of the basically time of service, the service is not similar or alike. एक जैसे नहीं होंगे, समझ में आ गया? Clear? Next लिखिए,
पेरिशेबिलिटी, ये हो गया ना, सारे हो गए। और एक और है दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो वो तो समझ में आ ही गया होगा, इनसेपरेबिलिटी में ही मैंने बता दिया था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड कस्टमर डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन, कस्टमर डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन में कस्टमर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जैसे ये अगर बन रहा है, ये बॉटल बन रहा है, ये मोबाइल बन रहा है, तो कोई कस्टमर का पार्टिसिपेशन है? नहीं। अपना ये फैक्ट्री में बन रहा है, अपना ये लैब में बन रहा है, इसमें कोई भी आपके पर्सन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन कस्टमर में पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन इन केस ऑफ सर्विस। सर्विस में प्रोडक्शन तब हो रहा है, सर्विस प्रोडक्शन, जब कस्टमर की तरफ से भी पार्टिसिपेशन है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात कर रही हूँ और मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तभी ना वो मुझे आंसर दे रहा है, सर्विसेज है। तो यहाँ पार्टिसिपेशन दोनों का होगा सर्विस में, लेकिन वहां प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन सिर्फ किसका है? आपके मैन्युफैक्चरर का, इन द केस ऑफ थिंग्स। और यहाँ पर दोनों का पार्टिसिपेशन है, कस्टमर्स का भी और सेलर्स का भी। तो लिखिए कस्टमर में पार्टिसिपेट प्रोडक्शन, लिख लिया इन द केस ऑफ सर्विस। नेक्स्ट लिखिए कैन बी केप्ट गुड्स, कैन बी केप्ट इन स्टॉक, कैन बी केप्ट इन स्टॉक, यानी स्टॉक पर इसको हम स्टॉक में रख सके। समझ में आ गई बात? और नेक्स्ट में लिखिए कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक, कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक, कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक, कैन नॉट बी केप्ट इन, यानी कि हम स्टॉक में अब नहीं रख सकते हैं। किसको नहीं रख सकते हैं? ट्रांसफर कैन बी पॉसिबल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैन बी पॉसिबल, can be